विद इन पॉलिटिकल थेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बेसिक सबसे पहले हमें डिस्कस करनी चाहिए, ऐसे एक कंसेप्ट है लिबर्टी, राइट? सो जिसको हम फ्रीडम भी बोलते हैं, राइट? फ्रीडम विल बी मोर ब्रॉडर देन लिबर्टी एक्चुअली। तो लिबर्टी के कुछ कैनोटेशंस है, जैसे कि लिबर्टी एज अ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है लिबर्टी में? चॉइस। आपके पास वो चॉइस है कि नहीं है? जैसे कि यू वांट टू ड्राइव अ कार, यू वांट टू स्विम, और you want to learn something new, or you want to have admission into this university or college. So choice, आपके पास वो choice है कि नहीं है? आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना है, कोई चीज़ करनी है। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। वो चॉइस आपका जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहा है तो कुछ कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, राइट? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एंड थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस। मोस्टली जब आप अपना चॉइस एक्सरसाइज करने जाओगे तो नेसेसरी कंडीशंस है कि नहीं, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग कैनोटेशंस है लिबर्टी के। तो जो पूरे सब थिंकर्स होंगे ना, जैसे कि लॉक है जो चॉइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, कोई हो गया लिबर्टेरियंस वगैरह वगैरह, वो एब्सेंस ऑफ कंस्टेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और फिर जो पॉजिटिव लिबरल्स या मॉडर्न लिबरल्स जिनको हम बोलते हैं, या कुछ सोशलिस्ट थिंकर्स है, कम्युनिस्ट थिंकर्स है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, राइट? तो पूरे ऑल थिंकर्स यू कैन डिवाइड देम विद इन दिस ऑल स्ट्रीम्स। तो एक एक देखते हैं कि एल टी हॉबोस क्या कहता है, राइट? उन्होंने एक बुक लिखा था एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1922 में। ही हैज पॉइंटेड आउट दैट द अनचार्टेड फ्रीडम ऑफ वन वुड बी द कंडीशनल सर्विट्यूड ऑल बट वन, एंड कॉन्वर्सली ऑफ फ्रीडम टू बी एंजॉयड बाय ऑल मस्ट इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस अपॉन ऑल। जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट? ऑल फंडामेंटल राइट्स। एंड लेट्स नाउ पर्टिकुलरली टॉक अबाउट आर्टिकल 19, राइट? यू हैव 19 वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, राइट? जैसे कि मोरालिटी है, पब्लिक डिसेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर है, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन टू नेशंस है। तो कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा फिर? एक का फ्रीडम, अगर एक के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है एकदम, मतलब तो वो दूसरों का जीना मतलब एकदम मुश्किल कर देगा, राइट? वो दूसरों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लेके आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अर्नेस्ट बार्कर का भी जो भी उन्होंने जो बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भी वो भी सेम सिमिलर लाइन ऑफ थॉट पे लिखते हैं। द नीड ऑफ लिबर्टी फॉर ईच इज नेसेसरीली क्वालिफाइड एंड कंडीशनड बाय द नीड ऑफ लिबर्टी फॉर ऑल, राइट? फिर हॉब्स आता है। अब हॉब्स का जो पूरा राइटिंग है, हॉब्स का एज अ थिंकर जो भी इवोल्यूशन है, राइट, राइज है, उसके जो थॉट्स है, हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी थिंकर को अगर हमें अच्छे से समझना है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में जी रहा था, उसका सोशल बैकग्राउंडिंग क्या था, उसका एक इन जनरल उस टाइम में, उस टाइम ऑफ फ्रेम में क्या चल रहा था। तो हॉब्स के काल में, उस जमाने में सिविल अनरेस्ट था, सिविल वॉर टाइप ऑफ कंडीशंस थी पूरे यूके में। Forget about individual dignity and all. Your life was under threat, right? So there was a fear. So उस जमाने में वो लिख रहा है, वहां से वो लिवायतन एक स्ट्रॉन्ग स्टेट लेके आता है, पूरा एक सॉवरिन, एक एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता है। क्योंकि क्यों करता है? क्योंकि राइट टू लाइफ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए, राइट? वहां से वो पूरा उसका थियरी बिल्डअप करता है लिवायथन में। और फिर उसका उसके लिए, हॉब्स के लिए जो लिबर्टी है वो कहां से आ रही है? फियर एंड नेसेसिटी से आ रही है, राइट? सो फॉर लॉक लिबर्टी एज अ चॉइस है, एज अ नेचुरल राइट है। उसके बाद फिर जो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्टेट दैट इज अ प्रॉपर्टी, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट तीन नेचुरल राइट्स है जो एक एग्रीमेंट करने के बाद भी हम स्टेट को नहीं देते। स्टेट को एक्चुअली इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ये इंडिविजुअल के पास ही रहेंगे। 2015 के दिसंबर साइकिल में एक क्वेश्चन आया था, सीयूटी पीजी 2021 में एक क्वेश्चन आया था। अब इसमें जब आपकी राइट टू लाइफ खतरे में आएगी तो यू हैव द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट, बट इन अ साइलेंट पीसफुल मैनर। लॉ भी अलाउ करता है, लेकिन आपका राइट टू लाइफ अगर इन डेंजर हो, खतरे में हो तो, राइट? फिर रूसो आता है। रूसो क्या करता है? वो फ्रीडम एज अ कलेक्टिव वेंचर है रूसो के लिए। मतलब क्या है कि उसका एक फेमस स्टेटमेंट है ना कि इंग्लिश पीपल्स आर फ्री ओनली ऑन टाइप ऑफ इलेक्शन, राइट, ऑन दैट पर्टिकुलर वन डे, या मैन इज फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, सॉर्ट ऑफ। मतलब उसके लिए फ्रीडम एक कलेक्टिव वेंचर मतलब क्या है कि अपने अपने इंडिविजुअल लोगों के कुछ सेल्फिश मोटिव्स होते हैं, राइट? उसको एक एक इंडिविजुअल व्हील, एक्चुअल व्हील, सॉर्ट ऑफ, इसको दूर रख के हमें एक जनरल व्हील की तरफ जाना है जो एक लार्जर कॉज, एक कम्युनिटी के लिए, एक
बड़ा गोल हो उसको हमें अचीव करना है, राइट। सो यहाँ पे आपने जो भी सेल्फिश मोटिव होंगे, सेल्फिश गोल्स होंगे, उसको दूर रखना है। और अगर कोई मान नहीं रहा है तो ही और शी शुड बी फोर्स टू फॉलो दैट कलेक्टिव जनरल विल, राइट। यहाँ पे उसके पूरे रूसो की थ्योरी आती है। फिर बेंथम है, बेंथम के लिए यूटिलिटेरियन मैक्सिम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज लिबर्टी फॉर हिम। तो फिर एक इंपॉर्टेंट थिंकर कौन आता है, ये सब अर्ली लिबरल्स थे, राइट, हॉब्स, लॉक, रूसो एक्सेट्रा। फिर आता है एक ट्रांजिशनरी फेज जहां पे जेएस मिल का राइटिंग है, जो कि एज अ ब्रिज काम करता है इन अर्ली लिबरल्स और मॉडर्न लिबरल्स के बीच में, राइट। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बुक था ऑन लिबर्टी। ही इज अ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज अ सॉवरेन। तो यहाँ पे वो क्या करता है, ये स्टेटमेंट आया था जून 2012 के साइकिल में, और यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट करता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब क्या है, आप कोई चीज लिख रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, उसको हम एक एज अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कह सकते हैं, राइट। यू वांट टू रीड समथिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अदर रिगार्डिंग एक्शन जैसे कि सपोज लाइक you are driving a car but you are not following the rules, then you can endanger life of other people, right। और रात में 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप जोर जोर से साउंड सिस्टम बजा रहे हो तो आपके नेबर्स है, सोसाइटी के लोग हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, राइट। उनको तकलीफ आएगी, उनको नींद नहीं आएगी। तो मतलब हियर स्टेट शुड कम एंड स्टेट शुड इनेबल अदर पीपल टू ऑल्सो एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स। तो यहाँ पे वो स्टेट का रोल लेके आता है अदर रिगार्डिंग एक्शंस में, है ना। तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शंस में हार्म प्रिंसिपल लेके आता है। द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। 2017 के जनवरी साइकिल में ये क्वेश्चन या इस सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट आया था, राइट। तो जो हार्म प्रिंसिपल है अदर रिगार्डिंग एक्शंस में काम करता है, यहाँ पे वो स्टेट का रोल देता है, राइट। एक विल का कंसेप्ट भी वो लेके आता है, जो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2018 के जुलाई में। जेसमिल सो क्या कर रहा है वो लाइक ही इज प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ रॉबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेसेस। तो मतलब किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे नहीं चाहता है, राइट। तो मतलब 99 देयर आर 100 पीपल एंड 99 पीपल आर सेइंग समथिंग एंड वन पर्सन इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, सो लेट हिम और लेट हर लाइक टू स्पीक दैट, राइट। वो एक इंसान अगर सबसे अलग कुछ कह रहा है तो उसको कहने दो, क्योंकि वो बोलता है कि यू आर रॉबिंग द रॉबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेसेस, राइट। मतलब क्या था कि सबसे पहले जिन्होंने कहा कि लाइक चर्च के राइटिंग्स में या जो भी रिलीजियस पूरे राइटिंग्स थे उसके में क्या था कि अर्थ के अराउंड सब प्लैनेट्स या सन ये सब रिवॉल्व करते हैं, राइट। सबसे पहले गैलीलियो या ये सब थिंकर्स या अदर जो थिंकर्स थे वो सब क्या थियरीज लेके आए कि नहीं भाई, अर्थ रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड सब अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो उसके ये जब सबसे पहले जो थिंकर्स लेके आए उनको मतलब डेथ पेनल्टी होगी, सोक्रेटिस को लगभग पॉइजन पीना पड़ा। तो मतलब यहां से ये आता है कि लेट हिम हर स्पीक दैट, राइट। पूरा फ्रीडम होना चाहिए। फिर उसको अच्छे तरीके से सब्सटैंटिएट डेवलप किसने किया, जेएस मिल के इस थॉट को। उसके बाद टीएच ग्रीन, एल टी हॉबहाउस, हेरोल्ड लॉस्की, राइट, दे फर्दर डेवलप्ड द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो मतलब हमें हमारे पास क्या है, एक अर्ली लिबरल्स है, क्लासिकल लिबरल्स है, जिनका राइज है वो फ्यूडलिज्म को काउंटर करते हुए हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, राइट। हक चाहिए थे, इंडस्ट्री अगर अच्छे से राइज होने के लिए हमें फ्यूडलिज्म को थोड़ा बहुत दूर करना पड़ेगा। तो वहां से अर्ली लिबरल्स आते हैं, क्लासिकल लिबरल्स आते हैं, हाँ? उसमें कुछ जो भी लैक्यूनास थे उसको एड्रेस करने के लिए फिर मॉडर्न लिबरल्स या पॉजिटिव लिबरल्स आते हैं, राइट। वो थोड़ा बहुत स्टेट का रोल देते हैं, स्टेट का रोल होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। मॉन्टेस्क्यू का जो पूरा सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्शन था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज उनका जो बुक था, वहां पे लिबर्टी वाज द बेसिक बेसिस, राइट। वो क्या कहता है, मॉन्टेस्क्यू कहता है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर एक ही पर्सन में यूनाइटेड है तो लिबर्टी नहीं रहेगी, राइट। और इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। 2012 के जून साइकिल में एक क्वेश्चन आया था। तो अब हम लिबर्टेरियंस देखेंगे तो क्या होता है कि अर्ली लिबरल्स होते हैं जो स्टेट को एकदम मिनिमम रोल देते हैं, स्टेट को एज ए नेसेसरी विल दिखते हैं, राइट। और फिर 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बढ़ी, राइट, इन्फ्लेशन वाज देयर। तो फिर केन्स आता है, उसका वेलफेयर स्टेट का मॉडल लेके आता है, जेएस मिल का सब राइटिंग है और उसको उससे इन्फ्लुएंस होके ये सब लास्की,
टी.एच. ग्रीन, ये सब थिंकर्स, हॉबवाउस, ये सब लोग अच्छे से लिखते हैं। और फिर स्टेट का एक रोल होता है, एक वेलफेयर स्टेट होता है, जो कि नेहरूवियन स्टेट जिसको हम कहते हैं इंडिया में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंटल स्टेट, वेलफेयर स्टेट्स पूरे, इवन इन यूके, यूएस, देयर state's role was there within the economy, within the market, as a enabler, as a facilitator. So स्टेट का रोल था। तो उनको लगा कि नहीं भाई, हम बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए, अब बहुत हो गया, अब स्टेट को हटना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे फिर इज़ा बर्लिन, फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, ये सब थिंकर्स आएंगे जो बोलेंगे स्टेट शुड बी नॉट लाइक, स्टेट का ये काम ही नहीं है, स्टेट का बस काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बस, राइट। तो एक क्वेश्चन आया था 2021 के सीयूईटी पीजी में कि इनमें से कौन लिबर्टेरियन है, तो रॉबर्ट नॉजिक एक ऑप्शन था, वो सही आंसर था। तो सबसे पहले इज़ाया बर्लिन का देखते हैं, राइट। वो कहता है लिबर्टी इज लिबर्टी, नॉट इक्वेलिटी और फेयरनेस और जस्टिस और ह्यूमन हैप्पीनेस और अ क्वाइट कॉन्सेंस, लिबर्टी इज लिबर्टी, राइट। सो एक स्टेटमेंट आया था 2012 के दिसंबर में, हु सेड नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी, इसका आंसर था इज़ाया बर्लिन। एक ऐसा क्वेश्चन आया था 2021 के सीयूईटी पीजी में, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्शन कौन लेके आता है, इसका आंसर था इज़ाया बर्लिन। तो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं पहले भी, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी 2017 के नवंबर साइकिल में उस टाइम पे हुआ था एग्जाम, तो वहां पे भी नेट में एक क्वेश्चन आया था। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना जरूरी है नेट के, क्योंकि नेट से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सीयूईटी पीजी के 2021 में भी इज़ाया बर्लिन के एक क्वेश्चन आया था, और सीयूईटी पीजी के 2022 में भी ये कंसेप्ट सॉर्ट ऑफ इज़ाया बर्लिन में क्वेश्चन था। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चाहे वो जेएनयू है, हैदराबाद है, डीयू है, जामिया है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन सही है, ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर एंट्रांसेस है, अभी सीयूईटी पीजी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स है या नेट के पुराने क्वेश्चन पेपर्स है, तो सभी क्वेश्चन देखने जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए नेगेटिव लिबर्टी ज्यादा सुपीरियर है। नेगेटिव लिबर्टी मतलब क्या है, चॉइस, राइट, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स, राइट। एंड पॉजिटिव लिबर्टी मतलब क्या है, नेसेसरी कंडीशंस है कि नहीं, whether you are really able to exercise them or not, right? So negative liberty as a freedom is the opportunity to take, not action itself, right? So यहाँ पे बस opportunity होना चाहिए बर्लिन के लिए, right? फिर लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स, ये बेंजामिन कॉन्स्टेंट का है डिफरेंशिएशन, सीयूटी पीजी के 2021 में आया था कि ऐसे किसने किया है, तो इसका आंसर था बेंजामिन कॉन्स्टेंट। ये एक्चुअली क्या है समझते हैं। तो जब आप चलो पीछे जाते हैं एरिस्टोटल या उसके भी पहले प्लेटो या सोक्रेटिस के काल में, तो वहां पे एरिस्टोटल जब सिटीजनशिप की कंसेप्ट लेके आया, और वो क्या कहता है कि वुमेन हो, स्लेव्स हो, प्रिजनर्स हो, चिल्ड्रंस हो, ओल्ड एज्ड पीपल हो, इनको हक नहीं देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम करने के लिए, या सर्वेंट्स, स्लेव्स हो, तो मतलब इन सबको अधिकार नहीं है। तो जिन लोगों को अधिकार है कि दे आर एबल टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ कम्युनिटी लाइफ, पॉलिटिक्स मतलब क्या है, पॉलिटिक्स एक नोशन है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का, कि कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाना, कम्युनिटी डिसीजंस ले पाना। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो दैट इज लिबर्टी फॉर देम। सो लिबर्टी फॉर एंशियंट्स इज लाइक able to take part in the community life in a decision making process of government, right? And अभी मॉडर्न लिबर्टी क्या है, मतलब एक इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ फोकस्ड एटोनॉमी, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन दोनों लिबर्टी में कंपेयर करता है बेंजामिन कॉन्स्टेंट, राइट। तो अभी हम थोड़ा लिबर्टेरियंस को और अच्छे से देखेंगे, चाहे वो हाइक हो, फ्रीडमैन हो, या नॉजिक हो, बर्लिन हो, राइट। सो हाइक का एक बुक था द रोड टू सर्वडम, यहाँ पे वो सपोर्ट करता है लेजिस्फेयर इकोनॉमी को, केन्शियन इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, राइट। और बोलता है कि स्टेट इवन इन मॉडरेट फॉर्म भी अगर होता है हमारे लाइफ में, इंटरवेंशन करता है, तो दैट विल इनविटेबली लीड टू द इरोजन ऑफ लिबर्टी, राइट। सिमिलर थॉट पे हाइक लिखता है, राइट, इट इज बेटर देन सम शुड बी फ्री देन नन, एंड द बेटर दैट मेनी शुड हैव फुल फ्रीडम देन दैट ऑल शुड हैव अ लिमिटेड फ्रीडम। सिमिलर थॉट पे फ्रीडमन लिखता है, who sought to identify capitalism or a competitive market society as a necessary condition of freedom। यही होना चाहिए, तो ही वो नेसेसरी कंडीशन है फ्रीडम के लिए, क्या, कैपिटलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी, राइट। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में नॉजिक क्या करता है, रॉल्स का जो पूरा जस्टिस का कंसेप्ट था उसको उसका क्रिटिसाइज करने के लिए एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया लिखा, राइट। तो वहां पे भी वो भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है रॉल्स को और इन मॉडरेट लिबरल्स को, राइट। और बर्लिन भी फिर पॉजिटिव लिबर्टी को क्रिटिसाइज करता है, राइट। It does not just refer to non-interference but includes the idea of self-mastery where the higher self is a command of the lower self, etc., etc.
हम्म? तो इन लिबर्टेरियंस का रोल था, बाद में फिर मार्गरेट थैचर हो या इन सब में जो रोल स्टेट का रोल बैक हुआ, राइट, रेगन, रोनाल्ड रेगन वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर से इनको क्रिटिसिज्म आया, इनको भी, मतलब टीएच ग्रीन है जो कि पॉजिटिव लिबरल है, राइट, वो बोलता है कि लिबर्टी मतलब एक्शन चॉइस नहीं होता है, समथिंग वर्थ डूइंग, समथिंग एंजॉइंग। 2016 के जुलाई में आया था एक क्वेश्चन, राइट। सो टीएच ग्रीन वॉज अगेंस्ट द क्लासिकल लिबरल नोशन ऑफ लिबर्टी, राइट। फिर चार्ल्स टेलर एक कम्युनिटेरियन थिंकर है, जो कि लिबर्टी को डिवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। सो अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज अ नेगेटिव लिबर्टी एंड एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज अ पॉजिटिव लिबर्टी। टेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रीडम इज अ इंक्लूसिव ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन कहां से आएगा? एक एक्सरसाइज भी आप कर पा रहे हो, मतलब बस अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप एक्सरसाइज भी कर पा रहे हो, राइट। फिर कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के लिए लिबर्टी फ्रीडम क्या है? अब कार्ल मार्क्स क्या करता है, कार्ल मार्क्स अगर आप समझोगे अच्छे से तो पहले तो डिस्टिंग्विश करता है अदर एनिमल से ह्यूमन बीइंग को, जैसे कि ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, प्रोक्रिएटिंग है या ड्वेलिंग है, दीज आर ऑल एक्शंस आर सिमिलर विद एनिमल्स, राइट। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोक्रिएटिंग, राइट। तो ह्यूमन बीइंग्स को इन सबसे अलग क्या है? क्या ऐसी कोई कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन बीइंग को इन सबसे अलग करती है? वो चीज है योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्रिएटिवली। दैट्स मीन हमारे में जो लेबर होता है, लेबर को यूज करके हम कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, राइट। तो मतलब जो भी आप स्टैचूज बना रहे हो या कोई एक व्हीकल बना रहा है, कोई एक छोटी मोटी चीज घर में कोई क्रिएट कर रहा है, कोई मिट्टी से कुछ चीज बना रहा है, बर्तन बना रहा है, तो मतलब देर यू आर लाइक एक्सप्रेसिंग यूर सेल्फ, यू आर रियलाइजिंग यूर सेल्फ थ्रू मेकिंग दैट प्रोडक्ट, राइट। तो ये है कार्ल मार्क्स के लिए लिबर्टी, फ्रीडम। अगर आपको ये नहीं किया दिया जा रहा है तो दैट इज कंडीशन ऑफ अनफ्रीडम, और ये कंडीशन ऑफ अनफ्रीडम विल लीड टू द एलिनेशन। कैसे? तो एलिनेशन इज अ 4 स्टेज प्रोसेस। मतलब आपको जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है वो क्या करता है? मशीन बना के रखता है पूरी लाइफ आपको उस मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। भाई सपोज एक व्हीकल है तो आपको बस एक टायर सेक्शन में डाल दिया, आपको बस टायर्स ही बनाने हैं, हाँ, किसी को बस स्क्रू एंड नट बोल्ट्स ही बनाने हैं, किसी को बस एक आउटर लेयर ही बनाना है। तो एक क्या होता है कि पूरी लाइफ वो वही करता रहेगा, वही करता रहेगा, तो फिर वो अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाता है। अपने आप को खुशी कब मिलती है? जब हम पूरी कोई चीज अच्छे से बनाते हैं। ये पूरा एक कंसेप्शन है, राइट। तो वो मशीन रहता है वहां पे, तो पहले तो उसका मतलब एलिनेशन हो जाता है उस प्रोडक्ट्स के, राइट। तो प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं कर पाता क्योंकि उसमें से छोटा सा उसने कुछ बनाया होता है। उसके बाद एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी से वो मशीन जैसा बनता है तो उससे एलिनेशन हो जाता है। फिर वंस ऑन ह्यूमन नेचर, खुद का जो ह्यूमन नेचर है वो एक मशीन जैसे बनता है तो वहां से वो एलिनेट हो जाता है, और अदर फेलो ह्यूमन बीइंग से भी वो एलिनेट हो पाता है, क्योंकि पूरे इस साइकिल में कौन क्या बना रहा है कोई संबंध नहीं है, उसका खुद का एक अलग सेक्शन है, अलग डिपार्टमेंट है, बाकी के लोग भी है, राइट। तो मतलब अभी होता है ना कि हम असेंबलिंग लाइन पे अलग अलग नेशन से बहुत अदर अदर चीजें आती है और एक जगह पे आप असेंबल करते हो, तो मतलब कार्ल मार्क्स बोलता है कि ये अनफ्रीडम है, ये एलिनेशन है, राइट। So as a result, therefore, man, the worker, no longer feels himself to be freely active in any but his animal functions. बस eating, drinking, procreating, इसमें ही वो फ्रीडम है, एनिमल फंक्शन जिसको वो बोलता है, राइट। तो ये सब है। सो मार्क्स के लिए व्हाट डिफाइंस ह्यूमन नेचर इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी, है ना। अब देखेंगे इसको थोड़ा अच्छे से कि लिबर्टी का कंसेप्शन जो है, हर्बर्ट मर्क्यूज वन डायमेंशनल मैन ये बुक लेके आता है, जहाँ पे वो स्टडीज इन द आइडियोलॉजी एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करता है। तो वो क्या कहता है कि हमारे जो डिजायर्स होते हैं, हमारे जो नीड्स होते हैं, हमारे जो डिमांड्स होते हैं, वो मास मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू हमें डाले जा रहे हैं। हमारे जो डिजायर्स, नीड्स, डिमांड्स है वो मैनिपुलेटेड है। मतलब क्या है कि आप कोई ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, आप खरीदते हो, वैसे तो अदरवाइज आप नहीं लेते उस चीज को। चाहे वो ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे जगहों पे आप अगर ऐसे ही खोलोगे, स्क्रॉल करोगे, आप सोचोगे यार आज बहुत अच्छा ऑफर है, हम खरीद लेते। तो ये एक्चुअली मैनिपुलेटेड डिजायर्स है, राइट। अदरवाइज आप घर का ही कुछ खाते हैं या आपको इस चीज की जरूरत भी नहीं होती, है ना। तो होता है कि भाई 2 चीज पे 3 चीज फ्री, 4 चीज फ्री, 3 लोग हैं तो 5 फ्री। वैसे तो आप एक चीज लेने के लिए जाते हो और फिर 5 5 खरीद के बैठते हो।
तो मतलब ये जो सब है ना, टीवी पे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, फिर उसी ब्रांड का आपको चाहिए होता है, तो ये सब है ना, इसको ये हर्बर्ट मर्क्यूज बोलता है मैनिपुलेशन ऑफ द मास मीडिया, राइट। मास मीडिया का यूज करके आपके डिजायर्स, कमांड्स, आपके जो भी नीड्स है उसको मैनिपुलेट कर रहा है ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री, और इसके ऊपर वो थ्राइव कर रहा है, राइट। और फिर इरोज एंड सिविलाइजेशन बुक लेके आता है हर्बर्ट मर्क्यूज, और इसको एड्रेस करता है, बोलता है कि डेमोक्रेटिक कम्युनिटी होना चाहिए, वहां पे इस सॉर्ट ऑफ एलिनेशन वो दूर करने का ट्राई करता है, एक हार्मनी होनी चाहिए सोसाइटी में। सीबी मैकपर्सन जो है, राइट, वो उसका एक क्रिएटिव फ्रीडम का कंसेप्शन है, राइट। हम बाद में सीबी मैकपर्सन और अच्छे से भी देखेंगे अलग अलग कंसेप्ट जब हम डिस्कस करेंगे। तो वो डेवलपमेंटल पावर की बात करता है, तो पावर को डिस्टिंग्विश करता है एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर मतलब क्या है कि आप किसी चीज का पावर ओवर बी, ए ऑफ पावर बी, मतलब क्या है कि आप किसी के ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी को अपने खुद के गोल्स के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, एक्सट्रैक्टिव पावर। एंड डेवलपमेंटल पावर इज लाइक सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स, खुद के पोटेंशियल को यूज करके, एबिलिटी को यूज करके आप खुद कोई चीज पा रहे हो, तो वन ह्यूमन पोटेंशियल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू वन सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स। सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई आपके गोल्स मैनिपुलेटेड ना हो, राइट। तो ये सब चीजें हैं। क्रिएटिव फ्रीडम याद रखिए, डेवलपमेंटल पावर याद रखिए जब सीबी मैकपर्सन को आप याद करें। फिर जेराल्ड मैक्यूलम का फ्रीडम एज ए ट्रायडिक रिलेशन, ये एक कंसेप्शन है ना। फिर रोनाल्ड डॉर्किन का टेकिंग राइट सीरियसली, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अकेले डॉर्किन पे लास्ट ईयर सीवीटी पीजी 2022 में 3 क्वेश्चंस थे, राइट। अच्छे से देखेंगे हम बाद में डॉर्किन, जब हम इक्वालिटी, जस्टिस वगैरह वगैरह, डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। हम इस पूरे कंसेप्शन को जब देखते हैं, फ्रीडम को, तो लिबरल्स, कॉन्जर्वेटिव्स, सोशलिस्ट, एनार्किस्ट, फैसिस्ट, ग्रीन्स, फंडामेंटलिस्ट, जैसे आपके स्ट्रीम्स बदलेंगे आपके व्यूज बदलेंगे लिबर्टी फ्रीडम को देखने के, है ना। जैसे हमने देखा था ना कि फ्रीडम एज अ चॉइस, एज अ एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रेंट्स, एंड एज अ लाइक वेदर यू आर रियली एबल टू एक्सरसाइज इट, राइट। सो नेसेसरी कंडीशंस। सो इन 3 चीजों में जब हम देखेंगे कि लिबरल्स में देखिए आप, क्लासिकल लिबरल्स सपोर्ट नेगेटिव फ्रीडम, अंडरस्टूड एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स और फ्रीडम ऑफ चॉइस, एंड मॉडर्न लिबरल्स जो है वो एडवोकेट्स द पॉजिटिव फ्रीडम, फॉर देम इट्स लाइक अ पर्सनल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन फ्लरिशिंग। तो ऐसे ही बदलता जाएगा। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट, सो दे हैव जनरली अंडरस्टूड फ्रीडम इन अ पॉजिटिव टर्म्स, टू प्रेफर अ सेल्फ फुलफिलमेंट अचीव्ड थ्रू आइदर फ्री क्रिएटिव लेबर or cooperative social interaction. So social democrats have drawn close to modern liberals in treating freedom as a realization of individual potentials. Anarchist लोगों के लिए freedom is a absolute value, state होना ही नहीं चाहिए, believing in to be irreconcilable with any form of political authority. So freedom here is understood to mean the achievement of personal autonomy, not merely being left alone but being rationally self-willed and self-directed. हाँ, गांधी का जो पूरा थॉट है, हाँ, जो कि वो विलेज की कंसेप्ट है या इंडिविजुअल का कंसेप्ट है, एक स्वराज, सेल्फ स्वराज, हाँ, सब फैसिस्ट लोगों के लिए तो पूरे अलग ही है। मतलब भाई ट्रू फ्रीडम मतलब स्टेट के जो भी ऑर्डर है उसको मानना है ना। नेशनल कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फिर यहाँ पे डीप इकोलॉजिस्ट है, शैलो इकोलॉजिस्ट है। तो जैसे आपके स्ट्रीम्स बदलेंगे आपके लिबर्टी फ्रीडम को देखने का नजरिया बदलेगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रीडम, लिबर्टी। अच्छे से हमने देखा पूरा उसका कैसे वो इवॉल्व हुई, तीनों के एनोटेशंस में हमने समझने का ट्राई किया। अर्ली लिबरल्स, क्लासिकल लिबरल्स, उसके पहले भी एंशियन ग्रीक्स थॉट क्या था मेडिवल पीरियड में, देन उसके बाद मॉडर्न्स में उसके थोड़े पहले अर्ली लिबरल्स, क्लासिकल लिबरल्स आते हैं, फिर ट्रांजिशन फेज आता है जो जेएस मिल का है, उसके बाद फिर मॉडर्न लिबरल्स आते हैं जिनको हम पॉजिटिव लिबरल्स भी कहते हैं, उसके बाद फिर लिबर्टेरियंस आते हैं, राइट, और उसके बाद फिर कुछ कुछ सोशल डेमोक्रेट थिंकर्स भी आते हैं, राइट। So and then again the new liberals, right? So these all about the development of concept of liberty. So यही मैं बोलूँगा कि चैनल को अगर आपको अच्छा लगा ये पूरा कंसेप्शन, ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। और मैंने इसका पीपीटी है जो टेलीग्राम चैनल जो है बीइंग पॉलिटिकल और बीइंग पॉलिटिकल सीवीटी एंड नेट जेआरएफ, ये 2 टेलीग्राम चैनल्स है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है। जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और एक्सेट्रा, राइट। थैंक यू ऑल, थैंक यू।